शुक्ला जी, लगातार आप इन सब पर बातचीत भी कर रहे हैं। कल सरकार से जो मैसेज मिल रहा है 2500 रुपया को लेकर, उसके बारे में क्या ख्याल आते हैं? आज के इस वीडियो में करने वाले हैं, जो आपने कल की डेट में देखा होगा, शिक्षा मित्रों के 2500 रुपए मानदेय बढ़ाए जाने की चर्चा थी। उस पर शिव कुमार शुक्ला ने क्या कुछ कहा है, आप लोग इस पूरी वीडियो को जरूर देखें। शिक्षा मित्र तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है, मैंने यही अनुदेशकों को सलाह दी थी कि सरकार से जो मिले उसे ले लेना चाहिए। इसमें कतई कोई दो राय नहीं करनी चाहिए। विरोध करने से कुछ नहीं होता है ना, आपके एक लिख देने से व्हाट्सएप और ट्विटर से कोई फर्क पड़ता है। आपने सारे काम करके देख लीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों का आह्वान करता हूं कि जो भी सरकार अगर ऐसा है और अभी उसका कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, यद्यप है, तो जो भी मिल रहा है साक्ष्य स्वीकार करते हुए और आगे की संघर्ष में, आगे की लड़ाई की, आगे की बातचीत को, आगे के मिलने मिलाने का क्रम, अपने टेबल वार्ता को और अपने संघर्ष को हम जारी रखेंगे। हमें उसमें कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है और ना हमारा उस पर कोई कमेंट है। मैं स्वागत करूंगा कि अगर ऐसा है, ये न्याय निर्णय आने वाला है, तो उसका स्वागत है, लेकिन यह अपर्याप्त है। ये मेरे दृष्टि में भी, आपके दृष्टि में भी, सरकार के दृष्टि में भी, समाज के दृष्टि में भी, इसलिए उस पर मेरा संघर्ष जारी रहेगा। ये मेरा सभी लोगों को संदेश है और उस पर अनर्गल किसी भी प्रकार का कोई भी टीका टिप्पणी लोग ना करें। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को निर्देशित भी करता हूं और आह्वान भी करता हूं। शुक्ला जी, क्या जो प्रधानमंत्री जी ने भाषण में जिक्र किया था, बनारस में कहा था कि हमारी जिम्मेदारी है, उस सब का भी महोदया से आपने बातचीत की? वो उनके ही राज्य की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, साथ में एक बीजेपी की बड़ी लीडर भी मानी जाती हैं, तो वो जो बात आपकी वहां तक पहुंचा सकती है, वो किसी में भी क्षमता नहीं है फिलहाल। पूरी चर्चा किया गया कि बनारस में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी तरह से आश्वस्त किया था कि जब मैं आपके मुख्यमंत्री से बात करूंगा, मैं स्वयं इसको संज्ञान में लूंगा और इस पर काम करूंगा। और मैं फिर पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय गृह मंत्री जी को, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी को पत्र के माध्यम से अवगत भी कराऊंगा और अनुरोध करूंगा कि हमारा प्रतिनिधि मंडल उनसे मिले और उसमें उनसे अपनी बात को रखे। आसन्न चुनाव में ऐसा उनको, यद्यप हमारी आवश्यकता है, हमें अपने काम की आवश्यकता है, उनको मेरी आवश्यकता है और हम सब लोग एक दूसरे की आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए हम उनसे भी वार्ता करेंगे और अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे। उसके निदान पर हम अनुरोध भी करेंगे। मृतक शिक्षा मित्रों के नाम पर क्या कहा? बड़ी तादाद में शिक्षा मित्र असमय काल के गाल में समा गए, परिवार यतीम हो गए हैं। परिवार के बच्चे, जो लोग आज मौजूद हैं, वो अपने बच्चे नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो उनके बच्चों को कौन पढ़ाएगा, कौन करेगा शिक्षित? पता है कि वो करेंगे क्या। उन्होंने कहा कि ये संवेदनशील है और बहुत ही दुखद है, तो इस पर हम मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखेंगे और सरकार क्या कह रही है। तो हमने पूरी बात बताया कि सरकार से इस चरणों में वार्ता हुई है, ऐसे हमारा रैली हुआ है, फिर अधिवेशन हुआ है, फिर तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप संपर्क में रहिए और हम सरकार से को पत्र के माध्यम से निर्देशित भी करेंगे और अनुरोध भी करेंगे। हमारी सारी बातें सुनी, उसके बाद हमें आश्वासन दिया है कि मैं ये पत्र विद अपने पत्र के साथ, कवरिंग लेटर के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भेजूंगी और उनसे अनुरोध करूंगी, अपील भी करूंगी कि ऐसे शिक्षकों के भरण पोषण की पूरी तरीके से जिम्मेदारी निभाई जाए इस अल्प मानदेय में। और मृतक शिक्षा मित्रों की तरफ से शोक संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा है कि ऐसे शिक्षक इतने काम करने वालों को कम मानदेय क्यों। अब देखना यह होगा कि आगे इस लेटर पर कितनी कार्यवाही होती है, कितना काम होता है। फिलहाल शिव कुमार शुक्ला ने एक बार फिर शिक्षा मित्रों की बात माननीय राज्यपाल महोदया तक पहुंचाई है और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसका जिक्र जरूर होगा और इस पर आगे बातचीत बढ़ेगी।